Hi everyone, welcome to BS Cadda. Dear students, today I am going to teach you a letter to God which is written by G.L. Fuentes. आज हम जो स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं वो है अ लेटर टू गॉड जो G.L. फ्यूएंटेस के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी लैटिन अमेरिका यूरोपियन की है। कहानी शुरू करने से पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो इसमें पहला जो कैरेक्टर्स है वो है लिंचो का, जो एक किसान है, फार्मर है। सेकंड है एक लेडी जो लिंचो की पत्नी है। थर्ड जो कैरेक्टर है दो बच्चे का, दो लड़कों का जो लिंचो का बेटा है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पोस्टमैन का। तो शुरू करता हूँ इस कहानी की। इस कहानी की शुरुआत एक हिली एरिया, एक पहाड़ी एरिया, उस पहाड़ी एरिया पे एक छोटा सा झोपड़ी है। वह झोपड़ी लिंचो का घर है। उस हिली एरिया के आसपास जो एरिया है वो खेत और खलियान है, उसमें मक्के लगे हुए हैं। इसी बीच में अब कहानी की जो टर्निंग होती है, उस झोपड़ी में उसकी पत्नी खाना बना रही है। उसके बड़े बेटा जो है वो खेत में काम कर रहा है, छोटा बेटा घर के सामने खेल रहा है। इसी बीच में अचानक मौसम में बदलाव होता है और बारिश का मौसम होने लगता है। बदलते हुए मौसम को देखकर किसान बहुत खुश होता है और सोचता है कि हमारा फसल अब बहुत ही अच्छा होगा। इसी बीच में उसकी पत्नी आवाज देती है कि खाना तैयार हो चुका है, आकर खा ले। वे लोग सभी खाने पे बैठ जाते हैं। बदलते हुए मौसम ने बारिश जब शुरू होती है, कुछ ही मिनट में, कुछ ही देर में उन बारिश में तेज हवाएं और बर्फ गिरने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही मिनट में किसान का सारा फसल बर्बाद हो जाता है। किसान बहुत दुखी होता है, बहुत अफसोस करता है, लेकिन उसके बेटे उन बर्फ से खेलने लगता है। लेकिन किसान का ये भरोसा रहता है, ये विश्वास रहता है कि भगवान कभी भी किसी को भूखा नहीं सुला सकता है। इसलिए यहाँ पर किसान का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम देखा गया और किसान एक लेटर लिखता है, अ लेटर टू गॉड। उस लेटर में उसने डिमांड करता है कि ये बर्फ और पानी ने हमारा सारा फसल को बर्बाद कर दिया, इसलिए हमें हो सकता है भूखा रहना पड़े, हमें ज़रूरत है कुछ पैसों का, तो मुझे 100 पेसो चाहिए। पेसो ये एक करेंसी है जो यूरोप, लैटिन अमेरिका में चलती है, जैसा कि आपका इंडिया में रुपया चलता है। और उसने इस लेटर को एक एनवेलप में लिखकर पोस्ट ऑफिस में मेल कर देता है। जब ये लेटर उस पोस्टमैन को मिला, पोस्टमैन ने देखा अ लेटर टू गॉड, बहुत ही सरप्राइज होता है। वे लोग हंसने लगते हैं आपस में कि कैसा इंसान है किसने भगवान को लेटर लिखा। लेकिन वो पोस्टमैन उसको ये फिर वो दुखी होता है कि देखो इस इंसान ने जो लेटर लिखा है, भगवान पे कितना विश्वास है, भरोसा है कि भगवान उससे जरूर मदद करेगा। इसलिए हमें उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए वे लोग अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करता है और वो अपने सैलरी से भी कुछ इकट्ठा करके टोटल 70 पेसो कलेक्शन कर लेता है और वो 70 पैसे एक एनवेलप में रख देता है। फिर नेक्स्ट संडे को लेंचो को याद आता है कि हमने जो लेटर भगवान को लिखा था उसका आंसर, उसका उत्तर आया है कि नहीं, जवाब आया कि नहीं। चलो पोस्ट ऑफिस। जब वो पोस्ट ऑफिस गया और पोस्टमैन से कहा क्या भगवान ने मुझे कोई आंसर भेजा है, कोई जवाब भेजा है? बोला हाँ, ये तुम्हारा खत है, ये तुम्हारा लेटर है। लेंचो जब उस खत को, उस एनवेलप को खोलता है, उसमें 70 पैसे रहता है। ये देखकर लेंचो को बहुत गुस्सा आता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि भगवान मैंने तुमसे 100 पेसो डिमांड किया था और तुमने मुझे 70 पेसो दिया जो हमारे जरूरत से कम है। इसलिए उसने पोस्टमैन से एक पेन और पेपर मांगता है और लिखना शुरू करता है कि भगवान मुझे
100 पैसों की जरूरत थी और तुमने मुझे 70 पैसों दिया है, इसलिए हमें बाकिया अमाउंट या बाकी पैसा दे दो। हाँ, दूसरी बात, नेक्स्ट टाइम जो आप पैसा भेजोगे तो किसी मेल, किसी पोस्ट ऑफिस से नहीं, बल्कि हमारा पैसा, क्योंकि यहाँ में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग बेईमान है, हो सकता है कि वे लोग चोरी कर ले। तो ये थी इस कहानी की समरी, जो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक तरफ किसान का स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम दिखाया गया, दूसरी तरफ एक इंसान जो मदद करता है उसे लोग बेईमान भी कहते हैं। यही था आपका समरी, अ लेटर टू गॉड। थैंक यू।